जिनसे लोग डरते हैं और जिनकी आस करते हैं कि इनके पास जाएंगे तो हमें मदद मिलेगी, और मदद की हर कोई जो छोटे वर्ग का होता है या किसी भी वर्ग का होता है, छोटा हो या बड़ा हो, वो आशा करता है, ये उम्मीद करता है कि जाएंगे तो मुझे मदद मिलेगी, मुझे सहारा होगा, क्योंकि कानून है। और कानून के सहारे के लिए हर कोई भारतवासी ये सोचता है कि कहीं ना कहीं हम कानून का सहारा लें ताकि हमारी मदद हो सके। कोई गुंडा माफिया या कोई क्रिमिनल किसी के साथ घात अपघात करता है तो कानून का सहारा लेता है और कानून उसकी हर संभव मदद करती है और कोशिश करती है कि जो अपराधी है उसको सज़ा मिल सके, और सज़ा दिलाने का काम होता है। और ऐसा ही होता है, लेकिन जहाँ पर एक सवाल इसी बात का उठता है कि जहाँ कानून ही सुरक्षित न हो, फिर वहाँ कैसे उम्मीद की जाए और क्या उम्मीद की जाए। कुछ ऐसा ही होता है आज की घटना में। आप घटना में बराबर बने रहिएगा और घटना बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश और मस्त और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। तो हर रोज़ की तरह बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जानी मानी जगह कासगंज, जाना माना शहर कासगंज से है। और कासगंज में एक जो महिला होती हैं, अधिवक्ता होती हैं, जो जिला न्यायालय पर उनका केबिन होता है और सीनियर वकील होती हैं, और उनकी धोखे से और अज्ञात कारण दिखाया जा रहा है कि उनकी हत्या कर दी जाती है, और इस हत्या का कारण क्या बनता है तो बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल जो कासगंज की रहने वाली ये मोहिनी तोमर जो होती हैं, ये कासगंज में जिला न्यायालय में इनकी अच्छी रेपुटेशन थी, अच्छी जान पहचान थी, और इनको लोग तेज तर्रार अधिवक्ता मानते थे, तेज तर्रार वकील थीं और होनहार वकील थीं, जो जाने माने केस थे कुछ पहले, जो केस लेने से और अधिवक्ता झिझकते थे वो आगे बढ़कर लेती थीं। उनको कानून का अच्छा ज्ञान था और वो अच्छा काम करती थीं, जो कि न्यायालय में समझ में और सब तरह से सही सटीक जवाब देने में वो सटीक थीं, सही थीं। लेकिन तारीख 3 आती है और 3 तारीख को उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि इस दिन जो उनके पति होते हैं ब्रजेंद्र तोमर, वो अपनी गाड़ी से उनको कोर्ट तक छोड़ते हैं, और उसके बाद वो लगभग 2 बजे के बाद उनका गायब हो जाती हैं वहाँ सत्र से, कोर्ट से, जहाँ पर उनकी स्कूटी वहाँ मौजूद थी, खड़ी थी, लेकिन उनके पास लाल गाड़ी थी और लाल गाड़ी से वो कहीं और चली जाती हैं। किसी मिलने से, किसी क्लाइंट से बात होनी थी या क्या था, ये अभी रहस्य था, पड़ताल जारी है। लेकिन वो जब 4 तारीख तक 3 तारीख शाम को पता चलता है कि जब वो घर नहीं पहुंचती हैं वापस, तो उनके परिवारजन और जो उनके पति ब्रजेंद्र तोमर जी होते हैं, वो जब फ़ोन करते हैं तो पता चलता है कि फ़ोन नॉट रीचेबल जा रहा है, स्विच ऑफ जा रहा है। ऐसी स्थिति देखकर वो परेशान हो जाते हैं। 4 तारीख में ये बात की FIR होती है और लिखाई जाती है कि वो महिला अधिवक्ता गायब हैं। उसके बाद पता चलता है कि 5 तारीख में उनकी जो पास में ही एक नहर पड़ती है, रजपुरा नहर होती है, उस नहर में एक महिला का नग्न अवस्था में मृत शरीर पाया जाता है। तो जब उस सब की पड़ताल होती है, सबको पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है, तो जब पहचान होती है, पड़ताल होती है, तो पता चलता है कि वो कोई और नहीं है, वो वही अधिवक्ता हैं जो कि मोहिनी तोमर थीं। जब इनकी पहचान होती है तो हड़कंप मच जाता है कोर्ट परिसर में और उनके परिवार में, और जो उनके जानने वाले रिश्तेदार और भी जो उनके रिश्तेदार जन थे वो परेशान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उससे पहले
कुछ ऐसी बुराइयां हुई, कुछ ऐसी बातें हुई और अधिवक्ताओं की खासकर ऐसी बात होती है कि उनको कोर्ट में लड़ना होता है और एक दूसरे से पक्ष प्रतिपक्ष रखना होता है कोर्ट के समक्ष। अब इसमें किसी को अगर बात बुरी लगती है तो ये बात कहीं तक सही नहीं है, क्योंकि ये कानून की लड़ाई है और कानून की लड़ाई कानून से ही लड़ी जा सकती है और कानून की बात थी। लेकिन उनके साथ कुछ जातीय व्यक्तिगत उनके साथ जो बुराई थी उसको कुछ लोगों ने निभाया और उनके जान के लिए अपघात कर दिया। जो एक तेज तर्रार वकील थीं, तेज तर्रार महिला थीं, उनकी अच्छी जान पहचान थी। लेकिन उसके बाद जब पुलिस अपनी उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है तो पता चलता है कि उससे पहले उनके जो चेहरे को इस तरह से कुचल दिया गया था ताकि पहचान ना हो सके, पता ना चल सके। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कानून तो कानून है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि पहले कुछ और शंकाएं थीं कि ऐसा तो नहीं उनके साथ कुछ और किया गया हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पीएम रिपोर्ट में साफ आया कि इनकी हत्या करने के बाद इनको उसके बाद सब नहर में फेंका गया, क्योंकि जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें पता चला कि जो शव था उसके अंदर पानी नहीं पहुंचा और अगर जिंदा शरीर पानी में डाला जाता है या गिर जाता है तो उसमें पानी की मात्रा हो जाती है, तो उसमें रिपोर्ट में आता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मृत होने के बाद उनको नहर में डाला गया था और मृत होने से अपहृत होने तक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक लगभग 36 घंटे तक का फासला हो जाता है और 36 घंटे के अंतराल में पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन उनकी हत्या क्यों हुई, ये एक रहस्य की बात थी और रहस्य था। इसमें आक्रोशित हुए पूरा उत्तर प्रदेश क्या शायद है कि जो अधिवक्ता हैं वो हर अधिवक्ता को इस बात की हर कोई जानना चाहता है कि ऐसा क्यों कि कानून ही सुरक्षित नहीं है। कानून की जो रक्षा करते हैं और कानून के प्रति अपनी जान जोखिम करते हैं और वो ही आज सुरक्षित नहीं है, तो ऐसा कब तक चलेगा? सरकार से मांग चल रही है और जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अपनी अपनी कोई ना कोई स्कैंडल मार निकाल रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा सब चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल इस बात का था कि जो अब से पहले एक दंगा हुआ था कासगंज में, और उस कासगंज में एक जो चंदन गुप्ता जो हत्याकांड हुआ था, इस केस को उस पिछले केस से जोड़कर देखा जा रहा है। इनमें जो मोहिनी तोमर होती हैं, इनके पति ब्रजेंद्र तोमर होते हैं, उन्होंने 6 अधिवक्ताओं के प्रति उनके खिलाफ FIR लिखवाई है और उनके ऊपर एक्शन की मांग की है। अब यहाँ पर अभी तक जो पूरा वकील समाज था, जो अधिवक्ता थे, कोर्ट परिसर जो था, और भी जगह जगह के अलीगढ़ और मैनपुरी और जगह जगह के जो कोर्ट परिसर थे, वो इस बात की मांग कर रहे थे कि जो मोहिनी तोमर हैं उनको न्याय मिल सके। लेकिन अब इसमें 2 भाग हो जाते हैं। कहीं ना कहीं राजनीति गरमा रही है और राजनीति हो रही है इस पर कि जो मोहिनी तोमर हैं इनको लेकर अब 2 बात हो जाती हैं कि एक मोहिनी तोमर की तरफ से न्याय और हक मांगा जा रहा है और दूसरी तरफ जिन अधिवक्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, जो 6 अधिवक्ता हैं उनके खिलाफ, अब उनकी तरफ से ये बात हो रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है और ये सही है या गलत है। इस पर भी कुछ अधिवक्ता बोलते हैं कि इस पर CBI जांच होनी चाहिए और जांच सटीक होनी चाहिए ताकि सही और गलत हो सके। लेकिन अब इसमें सिर्फ इस बात का ये सवाल है कि जो चंदन गुप्ता हत्याकांड हुआ था उसमें इन्होंने, जो मोहिनी तोमर होती हैं, इन्होंने कुछ पैरवी की थी और कुछ ऐसे अपराधी थे, उनको जो सज़ा हुई थी और सज़ा में उनको जमानत न होने देने के कारण इन पर कुछ लोग घात लगाए हुए थे। इस केस को इसलिए उससे जोड़कर देखा जा रहा है। अभी इसमें स्पष्ट ये नहीं हो पाया है कि हत्या का कारण क्या बना। इसमें जांच जारी है और कई एक टीमें बनी हैं और टीमों में
खासकर ये बात सामने आएगी धीरे धीरे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्यों हत्या हुई। अभी ये सस्पेंस है और सवाल है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान या परेशान करना नहीं है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना है। आप इस घटना के बारे में क्या राय रखना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।